तरक्की के तमाम दावों के बावजूद दुनिया अब तक प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का सटीक उपाय नहीं तलाश कर सकी है। परिणाम यह है कि दुनिया भर में प्लास्टिक कचरे के इतने ढेर लग गए हैं कि सारा कचरा एक साथ रख दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना पहाड़ बन जाएगा। 1 जुलाई से एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दिए जाने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध अमल में आ जाएगा। प्लास्टिक की ऐसी वस्तुओं में पॉलीथीन की थैली से लेकर पानी की बोतलें, प्लास्टिक के कप, प्लेट और इत्यादि चीजें शामिल हैं। इससे पहले भी 15 अगस्त 2019 को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2019 में एक बारगी इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात कही थी, लेकिन तब यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात जितनी आसान प्रतीत होती है, यह उतनी आसान नहीं है। लेकिन अब सरकार ने इस तरह के संकल्प और शक्ति दिखाई है। इससे साफ हो गया है कि अब सरकार के कदम पीछे नहीं होने वाले हैं। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में एक बड़ी बाधा तो यह है कि देश में प्लास्टिक उद्योग में अनेक लोगों के बेरोजगार होने की बात कही जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार इस समय देश में करीब 700 ऐसी बड़ी इकाइयां हैं जो एक बार प्रयोग वाले प्लास्टिक के सामान बना रही हैं। बड़े व्यवसायी या उद्योगपति तो फिर भी अपना वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन जिन छोटे व्यापारियों का परिवार इन चीज़ों के व्यापार से ही चलता है, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। यह स्थिति सरकार को भी दुविधा में डालती है क्योंकि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे अपेक्षित वर्ग के हित चिंतन के प्रति भी प्रतिबद्ध होती है और होनी भी चाहिए। बाजारों में ऐसे कई लोगों को देखा जा सकता है जो साइकिल पर थैलियों के बंडल रखकर अलग अलग दुकानों तक ले जाते हैं। उनकी ज़रूरतों का सामान उन्हें देकर अपने परिवार के पोषण का बंदोबस्त करते हैं। ऐसे में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लाखों लोगों को विचलित कर सकता है। अभी तो स्थिति यह है कि कुछ जानी मानी कंपनियों ने भी सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है क्योंकि उनके पास अपने उत्पाद की पैकिंग आदि के लिए उचित विकल्प भी नहीं है। पिछले करीब 2-3 दशकों से प्लास्टिक लोगों की आदतों और जीवन शैली में इस तरह शामिल हो गया है कि इसके बिना सहज जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज कपड़ों का थैला साथ लेकर चलना बीते जमाने की बात लगती है। लोग उम्मीद करते हैं कि दुकानदार ही उन्हें थैला देगा। प्लास्टिक की थैली अपेक्षाकृत सस्ती होती है जो दुकानदार थैली में सौदा दे देता है। कागज की थैलियां आमतौर पर मजबूत नहीं होती और कपड़े के थैले की लागत इतनी होती है कि वह सामान्य ग्राहक को भटका सकती है। ऐसे में दुकानदार और ग्राहक दोनों ही प्लास्टिक की थैलियों के मोह से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर संभावना यह भी है कि प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर जिन साधनों को अपनाया जाए वह पर्यावरण के लिए प्लास्टिक के उपयोग से भी अधिक खतरनाक हो। मान लीजिए कि आम आदमी कागज के थैले के उपयोग को अपनी आदत बना देता है। हम सब ये जानते हैं कि कागज का उपयोग जितना बढ़ेगा उतना ही पेड़ों के अस्तित्व पर संकट बढ़ता जाएगा। ऐसे में कागज के उपयोग का अत्यधिक प्रोत्साहित करने का भी बहुत अच्छा विकल्प नहीं माना जा सकता है। सन 2007 में जब न्यूयॉर्क के लिए बैकलैंड नामक वैज्ञानिक ने थिलेटिक प्लास्टिक बनाया और उसे बैकलाइट नाम दिया, तब किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि देखते ही देखते प्लास्टिक दुनिया भर में पर्यावरण के लिए खतरा बन जाएगा। पॉलीथीन का आविष्कार तो सन 1933 में संयोगवश हुआ, लेकिन अपने हल्केपन और मजबूती के कारण यह देखते ही देखते लोकप्रिय हो गया। सन 1965 में स्वीडन की एक कंपनी ने पॉलीथीन के थैले का पेटेंट तक ले लिया। धीरे धीरे पॉलीथीन जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हावी होती चली गई और कपड़ों के थैले, कागज की थैलियों को प्लास्टिक की थैलियों ने प्रचलन में लगभग भार कर दिया। देखते ही देखते प्लास्टिक उद्योग दुनिया का एक प्रमुख उद्योग हो गया। विकासशील देश तो आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका इसके उत्पादन और बेच से जुड़ी हुई है, लेकिन प्लास्टिक के उपयोग के अपने खतरे भी हैं। दुनिया ने पहले अपनी सुविधाओं को देखते हुए प्लास्टिक को बहुत मन से अपनाया और इससे पैदा होने वाली चुनौतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह रहा कि देखते ही देख प्लास्टिक के कचरे के ढेर लग गए। मुसीबत यह है कि प्लास्टिक का पूरी तरह निस्तारण होने तक
पीढ़ियां गुजर जाती हैं। प्लास्टिक कचरे को जलाना तो पर्यावरण के लिए और भी नुकसानदायक है, क्योंकि प्लास्टिक को जलाने में बहुत सी जहरीली गैसें निकलती हैं जो वातावरण को दम घोंटू बना देती। दुनिया तरक्की के तमाम दावों के बावजूद अब तक प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का सटीक उपाय नहीं तलाश सकी है। परिणाम यह है कि दुनिया में प्लास्टिक कचरे के इतने ढेर लग गए हैं कि यदि सारा कचरा एक साथ लगा दिया जाए तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना विशाल पहाड़ बन जाएगा। प्लास्टिक कचरे का ढेर लगाने का नतीजा हम देश की सड़कों पर आसानी से देख सकते हैं। आए दिन अखबारों में खबरें छपती हैं कि किसी गाय के पेट में डॉक्टरों ने बड़ी मात्रा में जमा थैलियां निकाली। शायद यही कारण है कि दुनिया अब प्लास्टिक का, विशेषकर एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामान का उपयोग कम से कम करने के प्रति जागरूक हो रही है। महत्वपूर्ण यह है कि इस दिशा में विकासशील देशों की तुलना में विकासशील देशों ने अधिक जागरूकता का प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बांग्लादेश ने सन 2002 में प्लास्टिक की हल्की थैलियों पर पूरी प्रतिबंध लगाया। केन्या ने सन 2017 में एक बारी उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। जिम्बाब्वे ने पॉलीस्टीन नामक प्लास्टिक के डिब्बों पर 2017 में प्रतिबंध लगाया। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड भी आरोपित किया। ब्रिटेन ने प्लास्टिक की थैलियां काम में लेने पर रोक लगा दिया। अमेरिका ने संघीय स्तर पर भले ही सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कोई नीति नहीं अपनाई, लेकिन वहां के कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में पहल की है। प्लास्टिक का बढ़ता हुआ उपयोग मानवता के हित में बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। प्लास्टिक के उपयोग पर नियंत्रण करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन संभव तो मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं होता, वे शर्त वह एक बार दृढ़ निश्चय कर ले। अगर सरकार के प्रयासों के साथ नागरिकों के स्तर पर पर्याप्त सहयोग मिले तो प्लास्टिक से मुक्ति संभव कैसे नहीं होगी।